मेरे प्यारे लसूड़ो और लसूड़ियों, ज़रा गौर से सुनना। पाकिस्तान नंगी पुंगी फिल्में देखने में आज भी सबसे आगे है। और अगर कहा जाए कि पाकिस्तानियों को कोई बात बताई जाए कि आपका कौमी खेल क्या है, तो क्या जवाब आएगा? हॉकी पौका। हमारा कौमी खेल है जेलसी। जलो कुड़ो गाली दो, जलो कुड़ो दूसरे की लेते रहो। ये है हमारा मिशन। प्रैंक्स बनाओ, गॉसिप करो, इधर की बातें उधर करो, बगैर तस्दीक के यहाँ से वहाँ अफवाहें फैलाओ, और इसमें चाहे हमारा अपना भी नुकसान होता रहे। और किसी को कोई नॉलेज अगर पता होगा ना, तो क्या करेगा? छुपा के रखेगा, बताएगा नहीं, कब्र में लेके चला जाएगा, लेकिन कम वक्त बताएगा नहीं। आइए मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में ऑयल में अगर आप पैसे लगाते, पाकिस्तान में शेयर में पैसे लगाते, किसी भी चीज़ में पैसे लगाते, या दुनिया भर में कहीं भी रहते, डॉलर वॉलर कहीं भी पैसे लगाते, तो मैंने क्या प्रिडिक्शन दी थी? आप जरा गौर से देखना और सोच रहा कि वकार ज़का क्या जादूगर है, इल्यूमिनाटी, दज्जाल का एजेंट है, जो इसको ये बातें पहले पता चल जाती हैं। आओ बेटा आओ। सैड लाइफ के नाम से एक पोस्ट किया 19 घंटे पहले। बोला भाई कि क्या बोला, इसका कौन जिम्मेदार होगा? हाँ जी, हलाल हराम, हाँ जी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ भाई। ये चेक चाइना में भी लीगल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में 19 घंटे पहले मैंने बोला था पाकिस्तान में तो ले नहीं सकते, लेकिन सिर्फ देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी से हुकूमत ने हमें महरूम किया है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये देखें आप, 7,807 का था, इथीरियम इतने का था। समझो, ये समझो शेयर है, ठीक है भाई। अभी कितने का था ये? 12 लाख रुपए का 19 घंटे पहले। अब एक कोई प्रिडिक्शन कर सकता है कि डॉलर में पैसे लगाओगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, या ये अभी से नहीं, 4 साल से दिखा रहा हूँ। अब लॉकडाउन में आपके पास अगर ये लीगल होता पाकिस्तान में, 12 लाख का लिया होता, अभी कितने का है? कितने का? आज क्या तारीख है? रात के 12 बज रहे, 30 अप्रैल 2020 को 2 लाख रुपए का फायदा हो चुका होता। अच्छा, उससे पहले क्या था? इथीरियम कितने का था? इतने का। ये समझो एक, ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, ठीक है। अभी कितने का है भाई? इस वेबसाइट देख सकते हो, पाकिस्तानी हो, इसमें आ नहीं सकते, आओगे तो एफआई उठा के ले जाएगी, क्योंकि ये तो इमरान खान साहब ने बोला हुआ है बहुत ज़्यादा डेंजरस है मईशत के लिए। यहाँ पर आएंगे जी, ये आप देख लो। अब ये इतना प्रॉफिट 19 घंटे में कुछ और दिला सकता था आपको? नहीं भाई, ये तो वकार ज़का का अपना फ़ायदा है, ये तो वकार ज़का की अपनी कंपनी है। और वकार ज़का पता क्या करना चाहता है? वकार ज़का असल में दज्जाली करेंसी अपने TurnUp.io को प्रमोट करना चाहता है। इसमें इसी का फ़ायदा है, इसमें इसी का लेना देना है। अच्छा, तो वकार ज़का को पाकिस्तान में लीगल क्यों कराना है मेरे बच्चों? पाकिस्तान में क्यों लीगल कराना है? उसका क्या फ़ायदा है? अच्छा चलिए, वकार ज़का ना असल में दुनिया में माल्टा, सिंगापुर, USA, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं से भी काम नहीं कर सकता। और तो इंडिया में भी लीगल, चाइना में भी इथीरियम की कॉल आ गई है कि जी वो लीगल हो गया। तो दुनिया भर में ना वकार ज़का कहीं जाएगा, बिजनेस न्यूज़ से करने देंगे, माल्टा से, एस्टोनिया से। इसलिए वो बहुत चालाकी कर रहा है, पोंजी स्कीम चलाना चाहता है तुम पाकिस्तानियों के साथ, जब भी पूरी हुकूमत को बेवकूफ़ बना रहा है। और जो बात पूरी दुनिया के लोगों को समझ आ गई, सऊदीया, दुबई, टर्की, दुनिया जहाँ के मुसलमानों को भी आ गई, मलेशिया को भी आ गई, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं आएगी, क्योंकि ये तो हराम है। हराम है बेटा। ये मैं ही पागल हूँ कि मेरे बाप ने सिखाया हुआ है कि बेटा अगर नॉलेज हो तो उसे बांटो। काश मेरा बाप बचपन से मुझे ये बात नहीं सिखाता, चुपचाप एस्टोनिया में बैठ के, माल्टा में बैठ के, USA में बैठ के अपने पैसे बनाता, तुम लोगों को नहीं बता रहा होता। कम बखत आते हैं, देखते हैं, गाली देते हैं, ये नहीं देखते कि बात क्या बता रहा है और इसका फायदा क्या होगा अगर लीगल हो गया। अब आओ सारे सवालात के जवाब। सवाल है, ऐसे चूतिया पे के सवाल होते हैं, बिटकॉइन किसकी कंपनी है? हाँ भाई, अब्दुल शकूर की कंपनी है। फिर होता है, इसका बाप कौन है? किस कंट्री का फायदा होगा? ये वाले सवालात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में गांव देहात से आने वाले दिमागी तौर पे मफलूज लोग, आओ वकार ज़का ने गांव देहात बोल दिया, ओ वकार ज़का ने गांव देहात के लोगों को बुरा बोल दिया, ओ इसको लेके बैठ जाएंगे, बाकी पूरी वीडियो साइड में कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन एक तरफ कर देंगे। ओ वकार ज़का तो हर वक्त बोलता रहता है। अब लसूड़ो, भूखे नंगे मरोगे कल को, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, चैरिटी भीख मंगी कौम बनते जा रहे हो। और यहां पर क्या हो रहा है? आपको फकीर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, राशन बैग के पीछे भागते रहो, और अगर कोई काम की बात करे, इसका अपना फायदा होगा, जैसे दुनिया भर में तो बैन है वकार ज़का जाना। अब इन सवालात के जवाब पता क्या है? लिख लो बेटा। ये बताओ, इंटरनेट किसकी कंपनी है? इंटरनेट किसी बंदे की कंपनी है? इंटरनेट किसी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है? इंटरनेट किसकी कंपनी है? कौन से लोग हैं जिसे चला रहे हैं?
कौन है इसके पीछे? ओ यहूदी दज्जाल, दज्जाल बैठा हुआ है, दज्जाली चीजें इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक भी दज्जाल का, यूट्यूब भी दज्जाल का, यूट्यूब बैन कर दो, फेसबुक बैन कर दो, लेकिन आज उसी पे क्या करते हैं? खाना काबा की तस्वीर लगाते, कहते हैं जो इसको शेयर नहीं करेगा उसमें लानत होनी चाहिए। क्या आप खाने काबा की तस्वीर को शेयर नहीं करना चाहते? क्या आप इस्लाम की बातें शेयर नहीं कर देते? यहूदियों की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आज से 20 साल पहले यही भौंका जाता था कि इंटरनेट दज्जाल की कंपनी है, इंटरनेट। तो बेटा यही बात बिटकॉइन की भी ऊपर भी एग्जैक्टली लागू करो। कम बखत मारो, तुम्हें समझा नहीं, तुम लोग तो सिर्फ उठोगे एक दूसरे से फिक्का वारियत पे लड़ने पे। अच्छा आप जाइएगा, एक मौलाना लड़ रहा होगा, देवबंदी को गाली देगा, वो शिया को गाली देगा, वो इसको गाली देगा, प्रूव कर रहा होगा, आप तालियां बजाएंगे, हमारे मौलाना ने दूसरे मौलाना को चित कर दिया, और दूसरा मौलाना तो मेरी बात मानेगा घंटा। यहां सिर्फ फतवों पे जंग, एक दूसरे को यूट्यूब चैनल उठा के देखो मौलाना साहब के। हाँ भाई, हम क्यों बात करें टेक्नोलॉजी पे, हम तो बात करेंगे दूसरे को हराने में। ये किताब खोल के सफा नंबर 5 पे देखो, इसमें इस तरह दुपट्टा पहनते हैं, ये किताब, ये है सारा चक्कर। और बिटकॉइन ये तो दज्जाली करेंसी, वकार ज़का का अपनी, ये समझ आ रहा है? ये जवाब है इसका कि इंटरनेट जैसे किसी कंपनी है, बिटकॉइन भी किसी कंपनी नहीं है। अब आओ आगे, दुनिया जहान में लीगल हो चुका है, ये सब पागल है। कोरोना में इटली में इलीगल था, कोरोना होते ही उन्होंने कहा लीगल करो, भैंड के ये लसूड़ो फौरन से पहले। इटली भी बेवकूफ़ हुआ, यूएसए भी बेवकूफ़ हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया के जापान वपान ये सब बेवकूफ़ हुए। अबे इसको इतनी दफ़ा कह चुका हूँ, प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट करो, कैपिटल पे इसके टैक्स लगाओ, हुकूमत का फ़ायदा नहीं तो और इसका फ़ायदा है। फिर एक और चूत यापे की बात होती है कि वकार ज़का, इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अबे ओ बात सुन, मनी लॉन्ड्रिंग के चौदे, यहाँ पर सबसे पहले अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी ना, तो बेटा हवाला हुंडी को पकड़। अगर कोई बिटकॉइन के थ्रू, टेनअप के थ्रू, एक मिनट एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, यहाँ जाओ tenup.io पे, ठीक है, डेस्कटॉप से वॉलेट डाउनलोड करो, एक दूसरे को ऐसी टेस्टिंग के तौर पे करेंसी भेजो। ये फवाद चौधरी को प्रेजेंटेशन दी थी कि भाई पाकिस्तान में हम ये बना के दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, ले ले। वो कहते हैं भाई हुकूमत से बात कर रहा हूँ, अभी मैं हुकूमत से बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अच्छा सही है, करते रहो भाई, करते रहो, पाकिस्तानियों को प्रॉफिट से महरूम करते रहो। तो ये वॉलेट करके देखो मेरे भाई, बात सुनो, ये तमाम चीज़ों में अगर इसके थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए बताओ? शकूर का हाथ नहीं चाहिए, अब्दुल कदूस का हाथ नहीं चाहिए जैसे हवाला हुंडी में होता है। इसके लिए चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट के थ्रू जो आप लॉगिन करोगे ना, अब मेरे साथ साइंस में मत जाना, डार्क वेब, वीपीएन, अबे मैं सॉफ्टवेयर बना के देता हूं हुकूमत को कि जो ट्रांजैक्शन इसके थ्रू होगी उसका डेटा रियल टाइम, बेटा इनकम टैक्स तो आप साल के एंड में देखते हो ना, इसका डेटा जब चाहे इमरान खान साहब अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि हाँ जी अब्दुल कद्दूस ने फलानी जगह से फलानी जगह कितना पैसा भेजा, बाहर से कितना पैसा आया, कब गया। इनकम टैक्स तो रियल टाइम कटौती मिल सकती है। इंटरनेट के बगैर जब ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, गौर से सुनो, इंटरनेट के बगैर अगर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता तो बेटा इसका मतलब ये कि हर चीज़ की ट्रेसेबल है। कोई हैकर कोई भी ले आओ, जो भी बंदे को बिटकॉइन, टेनअप, कोई भी क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करनी है उसके लिए इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। पेपर करेंसी तो बेटा आप घर में छुपा के रख सकते हो, सोना घर में छुपा के रख सकते हो, कोई मुखबरी होगी तो पकड़े जाओगे। ये जो कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो साइंसदान है जिनको घंटा पौके का कुछ नहीं पता। अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो ये 9/11 के बाद अमेरिका पागल है कि इसको अलाउ कर दिया कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करता, दहशतगर्दी को फंड करता। बिटकॉइन के एटीएम मशीन क्या कर रहे हैं बेटा? अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लिखो अपने पास बिटकॉइन एटीएम मशीन। ये भेड़ के लसूड़े, ये कैसे अलाउ कर दी? ये अलाउ कैसे किया पहले बताओ? है तुख मलंगे के चौदे, इधर आओ। मुसलमानों का जो हलाल हराम का चक्कर है वो समझ लो। अब ये जो हलाल हराम की मौलाना बात करते हैं, इनसे पूछो पहले तुमने फेसबुक को हराम करार क्यों दिया और अब क्यों आ गए? अब क्या हुआ ऐसा फेसबुक के ऊपर हलाल? क्या फेसबुक ने वुजू कर लिया है? यूट्यूब ने वुजू कर लिया है? क्या किया ऐसा? क्या तुमने मार्क जुकरबर्ग से जाके उसे इस्लाम कबूल करवा दिया है, या बिल गेट से जाके इस्लाम कबूल करवा दिया है, गूगल में जाके बोल दिया है कि हाँ भाई तुम सबने इस्लाम कलमा पढ़ लिया है? नहीं, ये फेसबुक जिसको अब तुमने पहले हराम करार दिया, मैं लाखों फतवे दिखा सकता हूं हर फिक्के का, जिसने 10 साल से ये लगाया हुआ था हराम इस पे मत जाओ, ये धज्जाली चीज़ है। अब इस पे आ गए तो क्या मतलब इस्लाम कबूल करवा दिया, कलमा पढ़वा दिया फेसबुक को, जो यहाँ खाने का बाकी तस्वीरें लगा रहे होते हो। जिसने हराम करके टाइम जाया कराया उसको सूली पे चढ़ाओ, उसको जाके डंडे मारो, उसको जाके छित्तर मारो। जैसे आज क्रिप्टो करेंसी के जो बोल रहे हैं इन सबके नाम याद रखो, जो कमेंट सेक्शन में लिखे, जो हुकूमत में बोल रहा है, जो मौलाना साहब बोले, इनको नोट करके रखो। और कल जब ये बोले नहीं अब ये सही है, तो बोलना ये जो टाइम हमारा ज़ाया कराया, इतना बड़ा प्रॉफिट लॉकडाउन में ज़ाया कराया, इसका हिस्सा तुम्हारा बाप देगा। अब ज़रा गौर से देखो, 1515 पूरी दुनिया पे हुकूमत चल रही थी, पूरी दुनिया की ताकत बने हुए थे, और ऑटोमेन बात आसान शब्दों में, तुर्की नहीं है, टर्की सुन लो। इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस को कर दिया बैन
कि जी कुरान पाक इसमें प्रिंट नहीं होगा, ये धज्जाली चीज़ है। इससे इन्फॉर्मेशन दुनिया जहान में जा रही थी, किताबें प्रिंट हुई, हर जगह चली गई, मुसलमान हो गए महरूम और पीछे रह गए। अब लीगल क्यों हुई भाई? इसने कलमा पढ़ लिया है? नहीं, इसने क्या किया है, इसको आबे जमजम से नहला दिया है। तुम लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस किसकी है, किसकी ईजाद है वो? हाँ बताओ भाई बताओ, ये अलाउ क्यों हुआ? ये बंद हुआ, 270 साल तक बैन रहा, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन जाती रही किताबों की यहाँ वहाँ की, और फिर उसके बाद इसको जब लीगल किया गया तो देर हो चुकी थी। तो जिसने इसको हराम करार दिया था, जिसने लाउड स्पीकर को हराम करार दिया कि लाउड स्पीकर में शैतान अजान देता है इसलिए लाउड स्पीकर में ना दो, तो लाउड स्पीकर को भी आबे जमजम से नहला दिया, ये कलमा पढ़वा दिया है। ये जिस मौलाना ने लेट करवाया, देखो 270 साल तक ये नहीं होता, इसको पकड़ो, इसकी तो कब्र में जाके इसको पकड़ो कि हराम खोर, तूने महरूम कर दिया मुसलमानों को टेक्नोलॉजी से। अबे टेक्नोलॉजी हलाल हराम नहीं होती लसूड़ो, इसका इस्तेमाल हलाल हराम होता है। अब इससे कुरान पाक भी प्रिंट होता है, इसके ऊपर आप पॉर्न के मैगजीन भी प्रिंट कर सकते हो, तो इस्तेमाल हलाल हराम हुआ ना। और ये मौलाना को तुम कैसे इजाजत देते हो कि वो तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में फतवे दे? हैं मतलब किस तरह दे सकते हो उसको? क्या पीएचडी की हुई उसने? हैं पेपर करेंसी को हराम करार दे दिया था एक ज़माने में हिंदुस्तान में, और कहा था सिर्फ गोल्ड इस्तेमाल करो, तो फिर हलाल क्यों हुआ? अच्छा, फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि जी इट इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। अबे कोई सोना नहीं पड़ा स्टेट बैंक में, कोई सोना नहीं पड़ा अमेरिका के सेंट्रल बैंक में, कहीं नहीं पड़ा। ये प्रिंटिंग प्रेस बना के प्रिंट किए जा रहे हैं और अपनी मर्जी से दिए जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ एक चीज़ है जो बता, देखो भाई ये मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अपना बिजनेस 1 मिनट पानामा से इस्टोनिया से नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल कराने का कीड़ा क्यों है मुझ में? क्या मतलब मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा? मैं तो अमेरिका में बैठ के कहीं से भी बिजनेस कर सकता था, पाकिस्तान में क्यों? जहाँ पर सुबह शाम डबल शाह के फ्रॉड, पोंजी स्कीमें चल रही हैं, पोंजी स्कीमें हुई भी है लेकिन ये नहीं हो रही, क्यों भाई? वक़ार ज़का का क्या फ़ायदा है? ओह याद आ गया, इल्यूमिनाटी है। ओके बड़ो पैंट के ज़ाया करो प्रॉफिट सारा। अब ये नीचे भी जाएगा, अब थोड़ी देर में ये नीचे जाएगा तो कहेंगे नीचे जा रहा है भाई। अभी ये 12-13 मई तक ऊपर जितना जाएगा ना, सिर्फ पाकिस्तानी, और लगा तो तुम 1 रुपया भी नहीं सकते, लगाना भी नहीं, क्योंकि FIA उठा के ले जाएगी, क्योंकि भाई ये तो सही चीज़ नहीं है, पाकिस्तानी पैसा क्यों कमाए। और ना कभी तुम इस पर आवाज़ उठाना, ना जाना इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे और ना पूछना कि क्यों वक़ार ज़कात। इस वक़ार ज़कात ने एक मिनट लड़ो भाई लड़ो, तुम लोग सिर्फ लड़ो। और आओ भैया क्या ये देखें, इनसे जाकर पूछो ये जो प्रॉफिट हमारा ज़ाया हो रहा है वक़ार ज़का को क्यों आपने मौके, हाँ या ना में जवाब दे दो। अबे इससे पूछो वक़ार ज़का को, यही बोल दो भाई कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप नहीं बोल सकते। इन पे बड़ा प्रेशर होता है, इन पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन पूछो तो सही। हमारे मुल्क में पता क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। कादियानी दुनिया का बेहतरीन काफिर है, अरे मारो पैर, जाओ भाई जाओ, जला दो, उखाड़ दो। मतलब इनको जितना मारोगे पीटोगे ना, इनको यूके में, USA में, हर जगह इनको वीज़े मिलेंगे, हर जगह इमदाद मिलेगी। जितना इनके खिलाफ बोलोगे उतना ज़्यादा करते रहो। मैंने तुमसे ज़्यादा इनके खिलाफ बोला हुआ है, हाँ ज़्यादा मुसलमानियत मत दिखाना मेरे साथ, टॉपिक चेंज मत करना। मैंने ज़्यादा बोला हुआ है, जब इन्होंने मसीहा हैज़ कम का ट्रेंड चलाया, मैंने जाके लोगों को जगाया कि आओ बेटा लो इनकी। लेकिन भाई अभी हमारे इनको बोलने से हमारे, एक मिनट, अच्छा ये जो पैसे अभी ज़ाया हो रहे हैं इसका कौन जिम्मेदार है, ये मुझे बता दो। वक़ार ज़का, ओ अच्छा धज्जाली करेंसी, ओके जाओ। मेरे ख्याल से मुझे एस्टोनिया और वहीं से अपना काम करना चाहिए। पाकिस्तान में ये जो मैंने यहाँ पर फाइल किया हुआ है ना केस, अकेले जाके कोर्ट में ख्वारियाँ करता हूँ, ये तुम लोग नहीं समझोगे। तुम लोगों को सिर्फ एक चीज़ याद रहेगी, अबे वक़ार ज़का गालियाँ देता था, अबे वक़ार ज़का पार्टी करता था, अबे बड़ा हरामी चल रहा है वक़ार ज़का। हट पोसड़ी के।